नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीकेएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे भारत के पर्वत के बारे में। फ्रेंड्स, भारत के पर्वत एवं पहाड़ियाँ ली गई हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके पिछले एग्जामों में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन, और उसके बाद डीपली तथ्यों से जो क्वेश्चन आपको लगभग एक क्वेश्चन तो मिल ही जाता है हर पेपर में, ठीक है फ्रेंड्स, और आने की संभावना से तो दो भी आ सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो में सारे क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। आप अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। तो अध्ययन करते हैं, देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है भारत के प्रमुख पर्वत, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर मैं बात करूं तो संपूर्ण भारत के 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है, ठीक है। अब देखिए, भारत के पर्वत यहाँ पर दो रूप में अध्ययन करने वाले हैं। देखिए आपके सामने है, एक तो उत्तरी पर्वत श्रृंखला और दूसरा मध्य एवं दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तरी पर्वत श्रृंखला के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, उत्तरी पर्वत श्रृंखला की अगर बात करूं तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत युवा एवं विश्व का नया मोड़दार पर्वत है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए, आयु के आधार पर हम अगर बात करें तो आयु के आधार पर पर्वतों को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक वृहद हिमालय या महान हिमालय, ठीक है। दूसरा लघु हिमालय या मध्य हिमालय। अब फ्रेंड्स, एक बात देखिए, यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो वृहद हिमालय या महान हिमालय की बात करें तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो हिमालय है उसे तीन भागों में बांटा गया है। एक नंबर पर फ्रेंड्स रखा गया है महान हिमालय, दूसरे नंबर पर रखा गया है लघु हिमालय, तीसरे नंबर पर शिवालिक हिमालय, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तीन प्रकार के हिमालय रखे गए हैं जिनका विस्तार मैंने आपको बता रखा है। देखिए यहाँ पर आपको हल्का सा दिख रहा होगा, ये पहले नंबर पे, ये फ्रेंड्स दूसरे नंबर पे, और ये तीसरे नंबर पे यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो भाग इसका फैला हुआ है, कुछ इसमें देखिए डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा नक्शे में, ठीक है। तो तीन अलग अलग कलर्स से मैंने डिफाइन किया है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी ऊपर की वर्बल जानकारी, ठीक है। आशा करता हूं ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं शिवालिक हिमालय के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? शिवालिक हिमालय के बारे में। तो देखिए, वृहद हिमालय या महान हिमालय, इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो फ्रेंड्स 6100 मीटर है। किसकी? तो आपके वृहद हिमालय या महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 6100 मीटर है। अब देखिए, ये हिमालय श्रेणी सबसे प्राचीन है, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे प्राचीन हिमालय श्रेणी है कौन सी? तो वृहद या महान हिमालय। अगर इसके निर्माण की बात करें फ्रेंड्स तो 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी इसी हिमालय में है, ठीक है। तो देखिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी का हिस्सा है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, ठीक है। और ये फ्रेंड्स कहाँ स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। और नेपाल में अगर क्वेश्चन पूछता है कि इसे किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे कि सागर माथा के नाम से इसे नेपाल में जाना जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, शिवालिक हिमालय का सेकेंड पार्ट देखिए। देखिए, ये हिमालय की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। यह हिमालय के दक्षिण में स्थित है, ठीक है, और सबसे नवीनतम श्रृंखला है, ठीक है। इसका निर्माण आज से 2 से 5 मिलियन वर्ष पहले हुआ है, ठीक है। अब देखिए, आगे बात करेंगे लघु हिमालय या मध्य हिमालय, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे किसकी? लघु हिमालय या मध्य हिमालय की। तो देखिए, शिवालिक और महान हिमालय के बीच स्थित पर्वत श्रृंखला है। किसके किसके? तो लघु और या मध्य हिमालय की अगर बात करें तो शिवालिक और आपका महान हिमालय के बीचों बीच स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूं शिवालिक हिमालय का ये भी पार्ट आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर नदियों की बात करें तो नदियों के आधार पर ये 4 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। नदियों के आधार पर ये 4 भागों में बटा हुआ है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब हिमालय की। किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स? पंजाब हिमालय की। तो देखिए, यहां पर गौर कीजिएगा आप, सतलुज एवं सिंधु नदी के बीच स्थित हिमालय को पंजाब या कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है,
क्या बताया मैंने आपको, गौर कीजिए दोबारा। देखिए पंजाब हिमालय के बारे में मैंने क्या बताया आपको कि सतलुज एवं सिंधु नदी के बीच स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय या इस पंजाब हिमालय को ही कश्मीर हिमालय का नाम दिया गया है। ठीक है, पंजाब हिमालय की चौड़ाई अन्य सभी हिमालय के क्षेत्र से सर्वाधिक है। ठीक है, पंजाब हिमालय का जो क्षेत्रफल है वो फ्रेंड्स कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश राज्य में फैला हुआ है। ठीक है, देखिए अगर क्वेश्चन पूछता है कि पंजाब हिमालय निम्न में से किसके क्षेत्र में आता है, तो तीन ऑप्शन तो आप यही याद रखना। ठीक है, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और इनमें से अगर कोई मिल जाता है तो आप वो टिक कर देंगे। और फ्रेंड्स इसे ही एशिया की रीढ़ कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, इसी पर्वत श्रेणी में भारत का सर्वोच्च पर्वत जिसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, क्या नाम है फ्रेंड्स, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि गॉडविन ऑस्टिन कहाँ है, तो वैसे तो हिमालय में है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन किस हिमालय में, तो पंजाब हिमालय में। ठीक है, आगे देखिए, काराकोरम पर्वत को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो कृष्णगिरी के नाम से जाना जाता था, जो इसी पर्वत में है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे बात करेंगे हम लद्दाख पर्वत श्रेणी में। हालांकि फ्रेंड्स मैं इसे आगे आपको विद नक्शे में बताऊंगा, मैप के समेत बताऊंगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर गौर कीजिए आप। तो देखिए बात करेंगे लद्दाख पर्वत श्रेणी की। ठीक है, तो देखिए विश्व की सबसे ज्यादा तीव्र ढाल वाली चोटी राकपोसी लद्दाख पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। कौन सी फ्रेंड्स, राकपोसी। कौन सी, विश्व की सबसे ज्यादा तीव्र ढाल वाली चोटी किस पर्वत श्रेणी में है, तो लद्दाख पर्वत श्रेणी में। कौन सी है, तो राकपोसी है। ठीक है, आगे देखिएगा, देखिए आगे गौर करेंगे जास्कर पर्वत श्रेणी। ठीक है, देखिए जास्कर पर्वत श्रेणी, तो फ्रेंड्स ये कहाँ है, तो पंजाब हिमालय में ये स्थित है। ठीक है, अब सिंधु नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से होते हुए बहती है। ठीक है, कौन सी नदी फ्रेंड्स, सिंधु नदी। किसके किसके, तो मैंने आपको बताया लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी। इसके पहले मैंने आपको लद्दाख पर्वत श्रेणी के बारे में बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगर आगे बात करें तो आगे चर्चा करते हैं हम धौलाधर पर्वत श्रेणी। ठीक है, अब देखिए कुल्लू घाटी धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। यहां देखिए फ्रेंड्स जास्कर में मैंने बताया सिंधु नदी जो है लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच है। ठीक है, और धौलाधर पर्वत श्रेणी के बीच में कौन सा पड़ता है, तो फ्रेंड्स वहां नदी पड़ती थी और यहाँ कुल्लू घाटी पड़ती है। कौन सी, कुल्लू घाटी। किसके बीच, तो मैंने आपको बताया धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे शिवालिक पर्वत श्रेणी की। किसकी फ्रेंड्स, तो शिवालिक पर्वत श्रेणी के बारे में आप थोड़ा समझ लेंगे। तो जैसे शिवालिक पर्वत श्रेणी की बात करें तो हिमालय की सबसे दक्षिण की पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, कहाँ की, हिमालय की सबसे दक्षिण की पर्वत श्रृंखला है। इसमें कराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रृंखला वाला हिस्सा ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कौन सा, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रृंखला वाला जो हिस्सा है वो फ्रेंड्स किस नाम से जाना जाता है, तो ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब देखिए बात करेंगे आगे पीर पंजाल, धौलाधर। तो देखिए जो मैं अगर बात करूं तो पीर पंजाल धौलाधर पर्वत श्रृंखला किसमें, तो लघु हिमालय में ही स्थित है। किसमें, लघु हिमालय में स्थित है। अब देखिए आगे समझिए, इसी पंजाब हिमालय में जाफरान की खेती होती है। जाफरान के फूल से ही केसर प्राप्त किया जाता है। ये भी याद रखना, जैसे क्वेश्चन पूछता है कि केसर किससे प्राप्त होता है, तो जाफरान के फूल से प्राप्त होता है। ये कहाँ है, तो पंजाब हिमालय में सर्वाधिक मात्रा में इसकी खेती की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे समझते हैं। तो थोड़ा गौर कीजिए पहले यहाँ पर। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम को आप ढंग से समझिए। देखिए ये वाली जो श्रेणियां हैं आपकी कराकोरम श्रेणियां, कौन सी है फ्रेंड्स, कराकोरम। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये वाली जो ऊंची चोटी दिख रही है ये गॉडविन ऑस्टिन 2 है। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना। और उसके जस्ट नीचे अगर मैं बात करूं, कराकोरम के जस्ट नीचे ये वाली जो है फ्रेंड्स ये लद्दाख श्रृंखला है। कौन सी है, लद्दाख। और उसी के थोड़ा सा नीचे अगर आप आएंगे तो जास्कर श्रेणी है, जो फ्रेंड्स कहाँ है, या आपके जम्मू कश्मीर और पंजाब के अंदर ही सब स्थित हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए धौलाधर फ्रेंड्स यहाँ पर इस जगह पड़ती है आपके। और देखिए शिवालिक का क्षेत्र जो है वो ये वाला आपको दिख रहा है, शिवालिक का क्षेत्र। ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी फ्रेंड्स यहाँ पर पड़ जाती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वाली बात भी आपकी समझ में आ गई होगी।
देखिए अब थोड़ा सा समझ लेते हैं हम कुमाऊं हिमालय के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्या समझा, पंजाब हिमालय, अब हम समझेंगे कुमाऊं हिमालय। तो देखिए कुमाऊं हिमालय को ही गढ़वाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि किस हिमालय को गढ़वाल हिमालय के नाम से जाना जाता है, तो उत्तर लगाएंगे कुमाऊं हिमालय को जो है आपका गढ़वाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब देखिए सतलज नदी और काली नदी के बीच 320 किलोमीटर लंबा हिमालय क्षेत्र कौन सा कहलाता है फ्रेंड्स, कुमाऊं हिमालय कहलाता है। किसके किसके, तो सतलज और काली नदी के बीच 320 किलोमीटर लंबा हिमालय क्षेत्र क्या कहलाता है, आपका कुमाऊं हिमालय कहलाता है। अब देखिए ये हिमालयी क्षेत्र कहाँ फैला हुआ है, तो उत्तराखंड में फैला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ, तो उत्तराखंड में फैला हुआ है। अब कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी अगर बात करें तो नंदा देवी है। कौन सी है फ्रेंड्स, नंदा देवी। इसे भी हम आगे डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, जिसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है फ्रेंड्स, कितनी है, 7,817 मीटर। आगे देखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर यह भी गौर करना है कि देखिए जो बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, इसी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है। बहुत बड़ा पॉइंट है फ्रेंड्स ये, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हालांकि हिमालय का तो हिस्सा है ही, लेकिन किस हिमालय का हिस्सा है, तो कुमाऊं हिमालय का, या फिर कह सकते हो गढ़वाल हिमालय का है। ठीक है, अब देखिए गंगा, जमुना, रामगंगा नदियों का उद्गम किससे है, तो कुमाऊं हिमालय से ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुमाऊं हिमालय को समझ लिया आपने। देखिए आगे बात करेंगे फ्रेंड्स अब नेपाल हिमालय की। किसकी, नेपाल हिमालय। तो देखिए काली और तीस्ता नदी के बीच का 80 किलोमीटर क्षेत्र किसके फ्रेंड्स, तो काली और तीस्ता नदी के बीच का 80 किलोमीटर क्षेत्र जो है नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये जो है कुमाऊं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। ठीक है फ्रेंड्स, किसकी, तो कुमाऊं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। और इस हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वो माउंट एवरेस्ट है। कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,848 मीटर है। ठीक है, इसी हिमालय क्षेत्र में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा जैसी पर्वत चोटियां भी स्थित हैं। ठीक है, अब देखिए कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसका विस्तार भारत के सिक्किम और नेपाल में है। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको कि कंचनजंगा जो है भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसका विस्तार भारत के सिक्किम और नेपाल में है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैंने आपको पीछे भी बताया कि धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा जैसी पर्वत चोटियां यहीं पर स्थित हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स बात करेंगे अब हम असम हिमालय की। किसकी, असम हिमालय की। तो तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच, देखिए फ्रेंड्स मैंने जो बीच वाला हिस्सा जो बताया आपको टोटल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कि ऐसे पूछ सकता है कि असम हिमालय किन नदियों के बीच में है। ठीक है, तो तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच फैला हुआ हिमालय का क्षेत्र असम हिमालय कहलाता है। ठीक है, यह हिमालय सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम राज्य में फैला हुआ है। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी होती हैं। कहने का मतलब है सदा नीरा होती हैं, हमेशा बहती रहती हैं। इन नदियों का स्रोत ग्लेशियर से होता है, जिसके पिघलने के चलते नदियां हमेशा सदा नीरा होती हैं। तो ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। जैसे इसका क्षेत्र की कहाँ है, तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम में है। और किस नदी के बीच में, तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। कौन सा हिमालय, तो असम हिमालय। आगे देखिए आगे बात करेंगे मध्य और दक्षिण की पर्वत श्रेणियां। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट पे। किसमें, सेकंड पार्ट पे। तो फर्स्ट पार्ट का अध्ययन हमने कर लिया है। चलिए सेकंड पार्ट की बात करें तो मध्य और दक्षिण की पर्वत श्रेणियों की बात करेंगे। तो इसमें आती है फ्रेंड्स अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, कौन सी, अरावली पर्वत श्रेणी। यह गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा तक 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको दर्शाई गई है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको डायग्राम में। फिर देखिए यह पर्वत श्रेणी 570 मिलियन साल पुरानी मानी जाती है। यह भारत की नहीं, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में से एक है। कौन सी, अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बात को भी आपको गौर करना है। आगे अगर बात करूं तो देखिए अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है। कौन सी है, गुरु शिखर, जो कहाँ है, तो राजस्थान में है।
ठीक है फ्रेंड्स, जिसकी ऊंचाई 1722 है फ्रेंड्स, ये 1722 है, कितना 1722 मीटर है। कितनी है फ्रेंड्स, तो ऊंचाई इसकी 1722 मीटर है, जो कि राजस्थान में स्थित है, पीछे भी बताया हमने आपको। तो आपको ये ध्यान देना है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है, कहाँ है, तो राजस्थान में है। ये भी ध्यान देना फ्रेंड्स, यही सिर्फ पूछ सकता है कि गुरु शिखर चोटी कहाँ है, किस, तो राजस्थान में, और किस पर्वत श्रृंखला में है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। उसके बाद फ्रेंड्स आगे देखिए, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, कौन सी, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो देखिए यह पर्वत श्रृंखला बहुत पुरानी और मोड़दार है, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आपका झारखंड में फैली हुई है। कहाँ, तो झारखंड में फैली हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अरावली के बारे में आपने समझा और विंध्याचल का कुछ पॉइंट आपने समझा। आगे देखिए, चलिए बात करते हैं हम अब विंध्याचल पर्वत के नेक्स्ट पॉइंट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए बात करेंगे अगर, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले इस कुछ हिस्से को भारनेर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। किसकी पहाड़ी के नाम से फ्रेंड्स, तो भारनेर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। देखिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर फैले हुए कुछ हिस्से को कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स जो विंध्याचल का कुछ भाग है उसे हम भारनेर की पहाड़ी और कैमूर की पहाड़ी या कैमूर श्रेणी के नाम से जानते हैं। देखिए झारखंड में विंध्याचल के कुछ हिस्से को पारसनाथ की पहाड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि इसका भाग जो है 3 भागों में कहते हैं बटा हुआ है। एक भारनेर की पहाड़ियां, दूसरा कैमूर श्रेणी और तीसरा पारसनाथ की श्रेणी के उसमें। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगर आगे बात करें तो झारखंड में विंध्याचल के कुछ हिस्से को पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, और जो पारसनाथ की पहाड़ी है जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इस पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है। कितनी है फ्रेंड्स, 1365 मीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा, आगे बात करेंगे अब हम सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की। किसकी, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, जो आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में आपका स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, इसमें एक एक पॉइंट समझिएगा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी दक्कन के पठार का ही एक छोटा सा भाग है, जो फ्रेंड्स 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, पश्चिम में अगर बात करें, तीनों भाग समझिए। पश्चिम में बात करें तो राजपीपला की पहाड़ी, ठीक है, किसकी, तो राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। कौन सा भाग फ्रेंड्स, तो पश्चिमी भाग। और मध्य प्रदेश में इसके भाग को महादेव पहाड़ी के नाम से, और पूर्व में छत्तीसगढ़ स्थित इसके भाग को मैकाल पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर एक बात गौर कीजिएगा आप, मैंने आपको बताया कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है दक्कन पठार का भाग है, और दूसरी बात इसको कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। पश्चिम में क्या है, राजपीपला, और मध्य प्रदेश के भाग को, जो बीच वाला भाग पड़ता है उसे महादेव की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, और पूर्व में जो पड़ता है फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ में स्थित है, और इसके भाग को क्या कहते हैं, तो मैकाल पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी, धूपगढ़ है, जो कि महादेव पहाड़ी का ही एक हिस्सा है या अंश है। इस श्रेणी के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी और दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए दोबारा समझ लेंगे ये पॉइंट कि इसका जो उत्तरी भाग है उसमें नर्मदा और दक्षिणी भाग में ताप्ती, और बीच में फ्रेंड्स जो है आपकी ये तीनों चीजें पड़ जाती हैं। ठीक है, महादेव, मैकाल और राजपीपला। ठीक है, और ऊंची चोटी धूपगढ़ है। ठीक है, जो कि महादेव पहाड़ी का हिस्सा है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे, आगे देखेंगे। देखिए आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, तो अजंता पर्वत श्रेणी में किसकी बात करेंगे, अजंता पर्वत श्रेणी की। तो अजंता पर्वत श्रेणी के बारे में समझ लीजिए। देखिए यह पूरी तरह से महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है, महाराष्ट्र में। इस पर्वत श्रेणी में स्थित गुफाएं गुप्तकालीन चित्रकला के लिए प्रसिद्ध होती हैं। किसके लिए फ्रेंड्स, तो गुप्तकालीन चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ, तो विश्व में। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ बताना चाहता हूँ आपको, सतमाला पहाड़ी, हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला भी महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, ये सतमाला पहाड़ी दिख रही है, दूसरी आपको हरिश्चंद्र श्रृंखला भी आपको यहाँ पर दिख रही है। आगे देखिए, ये पहाड़ी
जो ये पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र कर्नाटक तक फैली हुई है। कहाँ? तो महाराष्ट्र कर्नाटक तक फैली हुई है। यह पर्वत श्रेणी गोदावरी नदी और भीमा नदी के बीच जल विभाजन का कार्य करती है। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था फ्रेंड्स, एसएससी ने रिपीट किया है इसे कई बार। इस पर्वत श्रेणी के जल विभाजन का कार्य कौन सी नदियां करती हैं? तो याद रखना, गोदावरी नदी और आपकी भीमा नदी करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को पश्चिमी घाट अर्थात बहादुरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है और पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को पूर्वी घाट कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला पॉइंट आपकी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे नल्ला मलाई की पहाड़ी के बारे में। तो नल्ला मलाई की जो पहाड़ी है, इस पे गौर कीजिएगा फ्रेंड्स थोड़ा सा। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह पहाड़ी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। कहाँ है फ्रेंड्स? नल्ला मलाई ये है, और ये कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश के में कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। और फ्रेंड्स एक बात याद रखना, थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है नल्ला मलाई और अन्ना मलाई में। तो देखिए, जो नल्ला मलाई है फ्रेंड्स, ये आंध्र प्रदेश में है, और जो अन्ना मलाई है ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। कहाँ है फ्रेंड्स? तो आपको याद रखना है, ये वाली अन्ना मलाई जो है आपकी केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंफ्यूजन मत लेना। अब देखिए, बात करेंगे जाउदी पहाड़ी। तो जाउदी पहाड़ी फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे दिखाई दे रही होगी नल्ला मलाई के। तो जाउदी पहाड़ी तमिलनाडु राज्य के उत्तर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे समझते हैं। फ्रेंड्स आगे बात करेंगे नीलगिरी पहाड़ियों पर। ठीक है फ्रेंड्स, किस पे? नीलगिरी पहाड़ियों पर। तो जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में मिलती हैं। कहाँ फ्रेंड्स? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में मिलती हैं। वहां पर ये पहाड़ी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य में फैली हुई है। ठीक है। अब देखिए, अगर बात करें तो नीलगिरी पहाड़ियों को ही पहाड़ियों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन कहता है किन पहाड़ियों को पहाड़ियों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। अब देखो, नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी जो है वो है डोट्टा बेट्टा। ठीक है, जिसकी ऊंचाई की बात करूं तो 2637 मीटर है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और प्रसिद्ध टोडा जनजाति जो है आपकी यहीं निवास करती है। ठीक है, तो टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो आपकी डोट्टा बेट्टा चोटी में निवास करती है। ठीक है। अब देखिए, आगे बात करेंगे अन्नामलाई। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने पीछे बताया था। तो अन्नामलाई जो है केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित अन्नामलाई पहाड़ी है। ठीक है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है अनामुदी। ठीक है, क्वेश्चन करता है अनामुदी चोटी कहाँ स्थित है? तो अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो अनामुदी चोटी जो है आपकी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है फ्रेंड, देखिए आगे बात करेंगे कार्डमम पहाड़ी की। ठीक है, किसकी? कार्डमम पहाड़ी की। तो देखिए, ये पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु में स्थित हैं। ये भारत की अंतिम पहाड़ी हैं। ठीक है, कार्डमम जो है इलायची की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। किसे? तो कार्डमम पहाड़ी को। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एक बात और समझना, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर जो है वो महेंद्रगिरी है। ठीक है, जबकि पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर जो है अनामुदी है। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप कंफ्यूजन दूर करें। जो पूर्वी घाट की पर्वत चोटी है, जो सर्वोच्च शिखर है वो महेंद्रगिरी है, जबकि पश्चिमी का जो है आपका अनामुदी है। ठीक है, अब देखिए सेवराय की पहाड़ियाँ। तो फ्रेंड्स, सेवराय की जो पहाड़ियाँ ये तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं, जिनका विस्तार लगभग 50 वर्ग किलोमीटर तक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कार्डमम और आपकी सेवराय पहाड़ियाँ ये भी याद रखना। देखिए आगे बात करेंगे अब हम मांडव पहाड़ियाँ। ठीक है, कौन सी? मांडव पहाड़ियाँ। तो गुजरात के काठियावाड़ में स्थित पर्वत श्रृंखला है। नामचा बारवा पर्वत भारत के अरुणाचल और तिब्बत बॉर्डर पर स्थित है, जो कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। कौन सी? तो नामचा बारवा पर्वत। ठीक है, अब देखिए अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पिक है, जबकि लक्षद्वीप की सर्वोच्च चोटी नार्चो है। फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन काफ़ी मजबूत पॉइंट है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पिक है, और लक्षद्वीप की आपको याद रखना है नार्चो है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ ये पॉइंट आपकी समझ में आए होंगे। आगे देखिए,
देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे माउंट कंचनजंगा। ठीक है, तो माउंट कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम भारत की सीमा में स्थित है। ठीक है, इस पर्वत की समुद्र तल से ऊंचाई 8,586 मीटर है और ये दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन सा? माउंट कंचनजंगा। ठीक है, देखिए माउंट कंचनजंगा में 5 पर्वत होने के कारण इसे बर्फ के 5 खजानों के नाम से भी जाना जाता है। ये फ्रेंड्स माउंट कंचनजंगा का बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये हमारा पर्वत और पहाड़ियों का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को ढंग से देखा है तो आइए इसका एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट लगा रखा है, उसमें चर्चा करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने प्रैक्टिस सेट लगा हुआ है। तो अभ्यास प्रश्न में सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी पर्वतमाला भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है? क्या निम्न में से कौन सी पर्वतमाला भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है? ऑप्शन है अरावली पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला, नीलगिरी पर्वतमाला, मैक्काल पर्वतमाला। तो फ्रेंड्स, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हिमालय पर्वतमाला। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गॉडविन ऑस्टिन की कुल ऊंचाई कितनी है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? गॉडविन ऑस्टिन की कुल ऊंचाई कितनी है? फ्रेंड्स, 7,556, 8,011 मीटर, 8,586 मीटर या 9,812 मीटर। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8,586 मीटर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो गॉडविन ऑस्टिन भारत में कहां पर स्थित है? ऑप्शन है फ्रेंड्स उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर। जो आपकी गॉडविन ऑस्टिन है कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किस राज्य में कंचनजंगा स्थित है? निम्न में से किस राज्य में कंचनजंगा स्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, राजस्थान। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्किम। कंचनजंगा जो है आपका सिक्किम में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5। नंदा देवी स्थित है। नंदा देवी स्थित है, ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, उसमें गौर करते हैं। देखिए नंदा देवी जो है आपकी ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है फ्रेंड्स? उत्तराखंड में। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से डैश विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? ठीक है फ्रेंड्स, विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है, क्वेश्चन नंबर 6 कहना चाहता है। ऑप्शन है गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। कह रहा है निम्न में से कराकोरम पर्वत श्रेणी का पुराना नाम क्या है? ठीक है, क्या कराकोरम पर्वत श्रेणी का पुराना नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, मैंने पीछे बता रखा है आपको। ऑप्शन है कृष्णागिरी, सागरपाथ, राकपोशी, केटू श्रेणी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स कृष्णागिरी। कहने का मतलब है कराकोरम पर्वत श्रेणी को कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा प्रादेशिक विभाग सतलज एवं काली नदी के बीच स्थित है? ठीक है, सतलज एवं काली नदी के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8। ऑप्शन है फ्रेंड्स पंजाबी हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। फ्रेंड्स, आपको चारों हिमालय मैंने आपको करवाए हैं और क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा वो कुमाऊं हो जाएगा। कुमाऊं हिमालय जो है आपका सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा प्रादेशिक विभाग काली एवं तीस्ता नदी के बीच स्थित है? फ्रेंड्स, ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें पूछा गया है क्या कि काली और तीस्ता के बीच कौन सा भाग स्थित है। ठीक है, ऑप्शन है पंजाबी हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय या कुमाऊं हिमालय। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेपाल हिमालय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय स्थित है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? ठीक है, कौन सा पर्वत शिखर उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? ऑप्शन है बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेट, नंदा देवी। तो फ्रेंड्स, जो 10 है इसका आंसर हो जाएगा नंदा देवी। कहने का मतलब है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 11।
निम्न में से डैश भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। ऑप्शन है नीलगिरी, पालिनी, कार्डेमम, अन्नामलाई। तो फ्रेंड्स जो दक्षिणी भाग में स्थित है वह है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इसका सी, कार्डेमम। ठीक है, याद रखना है आपको। मैंने आपको बताया भारत के सबसे दक्षिणी भाग में कौन सी पहाड़ी है, तो कार्डेमम पहाड़ी स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पूर्वी घाट श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। ऑप्शन है पंचमढ़ी, महेंद्रगिरी, डोडा बेट्टा, फ्रेंड से डोडा बेट्टा लिखा है। ठीक है, अनामुदी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा महेंद्रगिरी। ठीक है, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट श्रेणी का सर्वोच्च शिखर जो है आपका महेंद्रगिरी है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर है 13, कार्डमम पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। क्या कार्डमम पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा केरल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कहने का मतलब है कार्डमम पहाड़ी जो है केरल में स्थित है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 अगला क्वेश्चन, निम्न में से डैश छोटा नागपुर की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, ऑप्शन है धूपगढ़, पंचमढ़ी, पारसनाथ, महाबलेश्वर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो छोटा नागपुर की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है आपकी वो पारसनाथ की चोटी है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन है अनामुदी, महेंद्रगिरी, नीलगिरी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनामुदी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस राज्य में गौरा, खांसी और जयस्तिया पहाड़ी स्थित हैं। ठीक है, कौन सी गौरा, खांसी, जयस्तिया पहाड़ियां स्थित हैं। तो ऑप्शन है फ्रेंड्स मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम। तो फ्रेंड्स गौरा, खांसी, जयस्तिया पहाड़ियां जो हैं आपके मेघालय में स्थित हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूं फ्रेंड्स इन 16 क्वेश्चन में आपने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा अगर आपने हमारी वीडियो को अंत तक देखा है तो। ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।